मुझे खुद से मास्टरबेट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि रिलेशन बनाने में। तो कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत बुरा फील होता है। प्राइवेट पार्ट है उसकी तरफ ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है, इसी वजह से क्या होता है, इरेक्शन होता है। अब बचपन की गलतियों की वजह से अगर आप मंद बुद्धि हो गए हैं, आपका जो शरीर है वो बहुत दुर्बल हो गया है, शक्ति नहीं बची है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पी की समस्या हो गई है, मतलब आप टाइम ज़्यादा ले नहीं सकते हैं रिलेशन बनाते टाइम, या फिर डी की समस्या हो गई, इरेक्शन में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप फला जगह आके हमसे मिल सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलता है, आपको पढ़ने को मिलता है, बड़े बड़े अक्षरों में आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके के लिखा हुआ है। और क्या बोला जाता है, बचपन की गलतियां। तो क्या सच में गलतियां होती हैं? इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो मास्टरबेशन है, जो आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, तो क्या ये गलत है या फिर सही है। तो हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में बात करेंगे कि किस लिए आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, उनके बारे में भी हम तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं कि बचपन की गलतियां, तो ये बचपन की गलतियां नहीं होती हैं। आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। जो हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को देखते हुए उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और हेल्दी खाना खाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डेली खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या वो हमारी गलती हो सकती है? वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो गलती नहीं है। तो इसी तरीके से जो मास्टरबेशन है या फिर जो हैंड प्रैक्टिस है, चाहे लड़का है या लड़की, दोनों ही करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो नहीं करते हैं। हो सकता है वो किसी धर्म से जुड़े हों, कोई भी रीज़न उनका हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में जो गिल्ट है ना बचपन की गलती को लेके, उसको पहले तो आप रिमूव कर दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। अब समझने वाली बातें क्या होती हैं कि हम ये समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। आप सभी जानते हैं कि हर संडे को हमारा वीडियो आता है अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर मोस्टली लोग बात नहीं, हम डिटेल में जानने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स पहले भी आ चुके हैं, और अब कुछ ही दिनों पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया था, तो जिसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उनको भी बोला था कि मैं डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो ही बनाऊंगी, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मास्टरबेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बॉडी होती है हमारी, जब प्यूबर्टी की तरफ, जवानी की तरफ पहुंचती है, तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, लड़कों में भी लड़कियों में भी, और बहुत सारे हार्मोन्स के लेवल पे भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी एक डिजायर होती है वो बढ़ती है। तो अगर आप रिलेशन नहीं बनाते हैं किसी के साथ, तो आप क्या करते हैं कि आपके जो अंग हैं, जो जेनिटल्स है, जो प्राइवेट पार्ट हैं, उन्हीं को आप स्टिमुलेट करते हैं, एंड एक जो ऑर्गेज्म की स्टेट है उस तक आप पहुंच जाते हैं, जिससे कि आपको अच्छा महसूस होता है, ठीक है। तो यही होता है मास्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस, राइट। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं वन बाय वन कर करके कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो पहला समझिए, इम्यूनिटी को ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है। अब कहेंगे कि इम्यूनिटी और इसका क्या लेना देना है, तो उसको भी हम समझाते हैं कि जो कोर्टिसोल जो हार्मोन होता है आपका, कोर्टिसोल क्या काम करता है, आपके जो स्ट्रेस का जो लेवल है उसको एक तरीके से बढ़ाता है। तो अगर आप ये करते हैं, मास्टरबेट करते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका लेवल डाउन चला जाता है। वो डाउन जाता है तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस भी डाउन होगा और आपका जो मूड है वो अच्छा हो जाएगा। मूड अच्छा होगा तो आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो क्या होगा, देखिए आपके मूड को खुश करने के जो हार्मोन्स हैं, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड सेरोटोनिन, जो कि आपको ओवरऑल मिला के बहुत खुशी देने वाले होते हैं, मूड अच्छा रखते हैं और एक जुड़ाव महसूस करवाते हैं, अपने आप से एक प्यार करने की जो ताकत है उसको महसूस करवाते हैं। ऑक्सीटोसिन का मतलब ही होता है लव हार्मोन। तो ये हार्मोन आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप माँ बेटे के लिए हो सकता है, पति पत्नी के लिए हो सकता है, खुद से भी प्यार करना आना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्ट अटैक। अब देखिए हार्ट अटैक आजकल हमने बहुत ज़्यादा ऐसे सुने हैं कि छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक आ जाते हैं, लेकिन ऐसा डॉक्टर्स की स्टडीज़ के अकॉर्डिंग माना गया है कि जो लोग मास्टरबेट करते हैं उन लोगों को 30 से 45% चांसेस कम हो जाते हैं आम लोगों की तुलना में, जो कि ऐसा नहीं करते हैं। तो उनको ये भी चांसेस कम होते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो, ठीक है। तो हार्ट के लिए भी एक बेहतर चीज़ है, खराब नहीं है।
वो अब है प्रोस्टेट कैंसर रिस्क को डाउन कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए ये जो मेल है, जो पुरुषों में एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट, जो मैंने ये रेड कलर से बनाई है ये। अब देखिए ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैंने सिर्फ रफली आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है और ये जो है ये टेस्टिस हैं जिनसे कि स्पर्म यहाँ पे यूरिथ्रा में आके ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ ये होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, उससे नीचे की तरफ में एक ग्लैंड होती है डोनट की जैसी, इस तरीके की ग्लैंड होती है। एंड जैसे डोनट आप सबने देखा है इस तरीके से होती है और बीच में से क्या है यूरिथ्रा निकलती है, ये देखो। ठीक है, जिसमें से स्पर्म एंड यूरिन दोनों ही बाहर निकलते हैं। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो इसकी कैंसर होने का भी डर, उसका रिस्क कम होता है जो लोग की मास्टरबेट करते हैं। समझ पा रहे हैं कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके लिए भी ये हेल्पफुल है, इसका जो कैंसर का रिस्क होता है उसको भी कम करता है। ओके, एंड बहुत सारे जो डॉक्टर हैं ये मानते हैं कि जो किसी में इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है वो भी कुछ हद तक कम की जा सकती है अगर वो रेगुलर तरीके से मास्टरबेट करता है, एक हेल्दी वे में करता है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो अनहेल्दी होता है, लेकिन पहले हम हेल्दी की बात करें। एक अच्छे तरीके से एक हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल हार्ड वे में नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वो अगर मास्टरबेट करता है तो उसको इरेक्शन डिस्फंक्शन, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसमें भी कमी महसूस होती है। क्यों होता है ऐसा, उसको हम समझते हैं। देखिए, एक तो जब भी कभी मेल के अंदर अगर वो सेक्सुअली अराउज होता है तो क्या होता है, उसका जो ब्लड का फ्लो है जिस ऑर्गन के लिए रिलेटेड है, अगर उसको मास्टरबेट करना है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसकी तरफ ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है। इसी वजह से क्या होता है, इरेक्शन होता है। अब जब ब्लड का फ्लो अच्छा हो रहा है, वहाँ पे ब्लड जा रहा है, बिल्कुल फ्रेश ब्लड जा रहा है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है। ऑक्सीजन जा रही है तो वहाँ के जितने भी टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन पहुँच रही है। तो ऑक्सीजन आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, हर एक कोशिका के लिए जरूरी है। तो जब ऑक्सीजन जाती है इस तरीके से, जो वेस्ट है वो अपना वापस से जब नॉर्मली जो पूरी क्रिया हो जाती है उसके बाद जो ब्लड है वहां से निकलता है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का लेना देना चलता रहता है। तो अगर ये क्रिया होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन भी वहाँ पे बहुत अच्छे से जाती है और सबको, जो भी जितने भी टिश्यू हैं वहाँ पे, उनके लिए ये हेल्पफुल है। उनके ब्लड का जो फ्लो होगा तो वो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाता है। ओके, तो क्या होगा, ओवरऑल ये जो अंग है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए पीई की समस्या जो होती है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी इजैकुलेट हो जाता है, निकल जाता है, तो उसकी समस्या में भी निजात मिलती है अगर ये हेल्दी तरीके से किया जाए तो, क्योंकि कंट्रोल अपने ही हाथ में होता है। ठीक है, तो उसमें भी देखा गया है कि थोड़ी कमी आती है कि लॉन्ग टाइम तक वो रिलेशन बना सकता है। हैप्पी मूड, इसका मैंने आपको बता दिया कि मूड खुश हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, स्किन एंड ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। आप सोच के चलिए इस चीज़ को, अगर आपका मूड अच्छा रहता है, आपका स्ट्रेस कम रहता है, तो एक जो ग्लो होता है हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे, वो ऑटोमेटिक आता है। स्किन पे ग्लो आता है और क्या होता है, ओवरऑल हेल्थ जो है हमारी वो भी बेटर होती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, आप समझ पा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि जो भी अंग जब काम करता है, अगर देखिए जो कुदरत ने हमें बनाया है तो जितने भी ऑर्गन है वो सब काम करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, वो अंग काम करने चाहिए। अगर शादी नहीं होती है, किसी के साथ रिलेशन बनाना जरूरी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद के साथ ही अपना रिलेशन अच्छा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई बुरी बात नहीं हो सकती इसमें। हो सकता है बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय हो, लेकिन अपनी बॉडी का ही अंग अगर काम कर रहा है, वो बाबा इरेक्ट हो रहा है मेल के अंदर, तो आपको पता चल रहा है कि ओवरऑल जो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा हेल्दी है। ठीक है, क्योंकि इसी से अगर वो काम ही नहीं करेगा, आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, अगर काम में लोगे ही नहीं तो फिर वो धीरे धीरे डैमेज भी होने लगती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक हेल्दी साइन भी है कि आपका जो अंग है वो अच्छे से काम करता रहे। चलिए इन साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट जो आपके लिए मैं भूल गई थी कि ये नींद की क्वालिटी को अच्छा करता है, इंप्रूव करता है। क्वालिटी का मतलब है कि गुड स्लीप, जितना भी सोए वो बहुत अच्छे से आप सोए, गहरी नींद में सोए, तो एक तरीके से नींद की क्वालिटी को अच्छा करता है। ये भी इसका बेनिफिट है जो कि मैं भूल गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए स्ट्रेस का लेवल कम
कम होता है तो क्या होगा, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी। और जब आप फिजिकली काम करते हैं, थोड़े थक जाते हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, तो आपकी बॉडी को एक रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, एक बार के लिए पूरा जो बॉडी है वो पूरी कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही खत्म होता है तो क्या हो, रिजोल्यूशन पीरियड में सब कुछ नॉर्मलाइज होने लगता है। तो एक तरीके से आपकी बॉडी की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, आपको नींद भी बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो आप अच्छे से सो पाते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी, कि इसमें पहला पॉइंट है कि क्या आपके लिए साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर आप अति करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, हम सभी जानते हैं। चाहे खाना हो, पीना हो, सोना हो, दुश्मनी हो, या फिर हो सकता है किसी के साथ कोई रिलेशन हो, अति नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ की लिमिट होती है, ठीक है। तो अब देखिए, पहला है डिक्रीज सेक्सुअल सेंसिटिविटी। ये देखिए, बहुत बार डॉक्टर्स को ये चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ मैरिड जो कपल होते हैं वो उन फीमेल में बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे साथ रिलेशन नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है। तो जब हस्बैंड से बात की जाए, उनसे पूछा जाए, जब डॉक्टर उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत बार ये पता चलता है कि वो खुद बताते हैं कि एक्चुअल में मुझे खुद से मास्टरबेट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि रिलेशन बनाने में। तो उनकी जो एक हम बता सकते हैं कि जो ग्रिपिंग होती है, जो पकड़ होती है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो किसी की, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो जाता है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा लत पड़ गई है उसी चीज़ की, सिर्फ वही अच्छा लगता है, उसके अलावा जो नेचुरल तरीके से आप रिलेशन बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसका कारण यही होता है कि किसी की जो ग्रिपिंग होती है, जो पार्ट को पकड़ने की, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अब नेचुरली अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो जो फीमेल की जो वजाइना है, हो सकता है वो उतनी ज़्यादा टाइट ना हो जिसकी वजह से उनको ऐसी फीलिंग, अच्छी फीलिंग ना आए, तो ये भी कारण हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसकी अगर आपको बहुत ज़्यादा लत हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइट इसको कस के पकड़ते हैं अपने जो प्राइवेट पार्ट है इसको, जिसकी वजह से आपको उसी तरीके की लत हो गई है, तो भी ये गलत हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जो आपके पार्टनर के साथ आफ्टर मैरिज जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जो फीमेल पार्टनर है उसको भी आपसे कुछ चाहिए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, राइट। तो अब हम बात करते हैं इंजरी। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत तरीके के, उनको पता नहीं होता है कि क्या ये मेरे लिए सही है या फिर नहीं है, क्या ये साइज सही है। मैं किसकी बात कर रही हूँ कि कुछ टॉयज यूज़ करते हैं कुछ लोग, जिनसे कि वो ये मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए। लेकिन उनके लिए हो सकता है वो साइज अप्रोप्रिएट ना हो, या फिर वो खुद इस तरीके से बिल्कुल हार्ड वे में मास्टरबेट करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ सही है उसके लिए या फिर नहीं है, हाइजीन का केयर नहीं करते हैं, या फिर किसी भी तरीके से बिल्कुल उसको रफ वे में किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि इंजरी भी हो सकती है। अगर इस पार्ट में इंजरी हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है। यहाँ पे घाव भी बन जाता है कभी कभी, और या फिर अंदर की तरफ जो मसल्स हैं उनमें ब्रेक हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से ईडी की समस्या होती है, ठीक है। इसलिए आपको सोचना है कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, किसी लत के लिए नहीं, ठीक है। तो इंजरी से बचना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कीजिए अगर आपको करना है तो। दूसरा है डिसरप्टिंग डेली लाइफ। अब किसी किसी के दिमाग में इस तरीके का खुमार हो जाता है कि मुझे तो ये करना ही है। किसी को इतनी ज़्यादा लत हो जाती है इस चीज़ की कि वो इसके बिना रह ही नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखिए, किसी भी चीज़ को करते हैं तो उतना होना चाहिए जो कि आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको ऐसी लत हो गई है कि आपको जो काम है उनमें मन नहीं लगता, पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में मन नहीं लगता, आप बाथरूम में जाके ऐसा करके आते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आपके अगर डेली लाइफ को अगर ये चीज़ अफेक्ट कर रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ठीक है, या फिर साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, जिससे कि आपको एक आपकी काउंसलिंग की जाए, आपको बहुत सारी बातें समझाई जाएं। ये ऐसा इसलिए भी होता है बहुत सारे लोगों को क्योंकि उनको वो पोर्न देखने के एडिक्ट होते हैं, इस वजह से भी ये लत बहुत ज़्यादा उनमें हो जाती है, क्योंकि बार बार उस चीज़ को देखते हैं तो वो स्टिमुलेट करता है आपको और फिर से आपको ऐसा करने का मन होता है। तो उतना करना भी ठीक नहीं है, जिससे कि आपकी जो डेली लाइफ है वही डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए, गिल्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि करते हैं लेकिन बाद में बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आया था तो उसने भी यही कहा कि मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं करना चाहता, कर लेता हूँ लेकिन उसके बाद मुझे बहुत बुरा फील होता है। तो एक चीज़ आप ये मान के चलिए कि अगर आप हेल्दी वे में कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। अगर आप ये गिल्ट क्यों आती है, तो वो आती है कि ये सोच के कि अगर मेरे माँ बाप को इसके बारे में पता भी चलता है तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, समाज को कुछ पता चलता है तो क्या सोचेंगे कि कैसा है,
है ना। या फिर आप किसी धर्म से जोड़ के, चाहे कोई भी धर्म हो, उससे जोड़ के अपने आप को देखते हैं कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ये तो अपवित्र चीज़ है, ये सही नहीं है, तो इस वजह से उनको गिल्ट फील होती है। तो देखिए, उतना आपको नहीं सोचना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको करना है एक हेल्दी वे में करना है। अब आप पूछेंगे कि कितनी बार करना है, तो देखिए, आप खाना कितनी बार खाते हैं ये आपकी बॉडी को पता है ना, कि आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी को ये भी पता है कि आपके लिए कितना हेल्दी है। बार बार अगर आपका दिमाग वहीं पर जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि आपको अपने और भी डेली रूटीन के काम भी करने हैं। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ उतना ही कीजिए जो आपको एक खुशी दे, बस इतना। उसके बाद अपनी डेली लाइफ है उसको डिस्टर्ब ना करें। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है, अच्छा है। उसके लिए आपको गिल्ट फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे मिथ्स भी होते हैं जो कि आपको गिल्ट फील करवाते हैं या फिर आपके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आप ऐसा सोचते हैं और वो आपके साथ ऐसा घटित भी होने लग जाता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसे आपकी बॉडी रिएक्ट भी करने लग जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको करने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप हेल्दी वे में करते हैं, किसी भी आप डॉक्टर से जाके मिलिएगा, जो बहुत अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाके मिलिएगा अगर आपको इस चीज़ पे डाउट है तो। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप ये हेल्दी वे में करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। अगर आप दिन में एक बार करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपको बस वो खुशी मिले, ठीक है, और आप अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं, आपकी डेली रूटीन बनी रहे, वो आपकी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो क्या ही कमजोरी इसकी वजह से आती है उसकी बात करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप अति करते हैं तो किसी भी चीज़ की बार बार कॉन्ट्रैक्शन होना, फिर रिलैक्स होना, फिर कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस वजह से थकान महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल अचानक से बढ़ता है, फिर डाउन आता है, फिर बढ़ता है, फिर डाउन आता है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ऐसा फील हो सकता है अगर बार बार ऐसा करते हैं। तो लिमिटेड वे में अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा कि क्या आपका माइंड जो है वो डाउन हो जाता है, आपकी मेमोरी शार्प नहीं बनती है, कमज़ोर हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। इससे मेमोरी का कोई लेना देना नहीं है कि आपकी मेमोरी जो है वो डाउन हो जाए, ये गलत बात है। क्या आपकी जो हथेलियाँ उनमें बाल आ जाते हैं ऐसा करने से, तो वो भी बिल्कुल गलत बात है, ऐसा भी नहीं होता है। तो अगर आप पी की समस्या है, बहुत जल्दी इजैकुलेट करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए, वो भी इसकी वजह से नहीं होता है। लेकिन कब होता है? जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं। सिर्फ आपको सिर्फ ऑर्गेज्म चाहिए तो वो 1 सेकंड में चाहिए, बार बार चाहिए, तो अगर वो चीज़ आपके अंदर आ गई है तो वो डेंजरस है। इस वजह से आपका पी की समस्या बढ़ी है। समझ रहे हैं? अगर आप नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर पाई होंगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना, और स्टडी विद मी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो। और जितना हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि ये जो बातें हैं सब तक पहुँचें और सब इस चीज़ को समझें, गिल्ट जो फील करते हैं, जो गलतियाँ हैं उसको ख़त्म करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।